एक और वैकेंसी लेकर के हम आपके पास आ चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी सभी जगहों पर जो है वैकेंसी है, अलग अलग सब्जेक्ट में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के साथ आप मिलके काम करें और उस वहां का एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में ऐड हो, तो बिल्कुल ये मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है एनसीईआरटी में आया हुआ है। एनसीईआरटी में टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई है और अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। तो अगर आपके सब्जेक्ट का है तो इसके फॉर्म इसमें जो है जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप लोग को कोई एग्जामिनेशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको वहां पे जाना है और जाकर के इंटरव्यू देना है। तो चलिए इसी पर आज इस बात करते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कब जाना है, कहाँ जाना है, ये वैकेंसी कहाँ से आई है, सारी डिटेल जो है आप लोग को इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी जो है इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि जो ये वैकेंसी आई हुई है ये आप लोग का एनसीईआरटी से वैकेंसी है। एनसीईआरटी में भोपाल से, जैसे आप जानते हो कि एनसीईआरटी में रीजन अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आप लोग का ये वैकेंसी निकल कर आता है। तो ये वैकेंसी आप लोगों का जो है भोपाल रीजन से निकली हुई है और इसमें टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, ये है वेबसाइट ri.bhopal.ncert.gov.in पर जाओगे और यहाँ से ये आप लोगों को ये आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को जो है मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से पोस्ट पर है और साथ साथ में क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है वो चीजों को। देखिए, ये आप लोगों का भोपाल, ये एड्रेस देख लो, श्यामला हिल्स भोपाल, यहाँ से ये वैकेंसी है एनसीईआरटी की और वॉक इन इंटरव्यू है। आप लोग का ये वैकेंसी जो है वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्टली आपको जा करके वहां पे इंटरव्यू देना है। अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको ले करके जाने हैं और वहां पे इंटरव्यू देना। कोई फॉर्म फिलअप, कोई इस तरह का टेंशन ही नहीं है। डेट अलग अलग है तो डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो, संस्थान में निम्नलिखित संविदा आधार कॉन्ट्रेक्चुअल पर जो है ये वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी में और टीजीटी में। पोस्ट यहीं पे बता दिया गया है, लेकिन चलिए हम नीचे में देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, तो पीजीटी पोस्ट के लिए कॉमर्स की वैकेंसी है। देख लो, कॉमर्स की है, इंग्लिश की है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है और ये चार जो है पीजीटी में वैकेंसी है और चारों अलग अलग सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। और इसका इंटरव्यू जो है आपको 20 मई को होने वाला है। 20 मई को जो है इसका इंटरव्यू होगा, जो कि आपको भोपाल में जाना है वहां पे। सैलरी आप लोगों का क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो 27,500 जो है बताया जा रहा है। 9:30 का टाइम है, आपको उसके पहले जो है वहां पे पहुंच जाना होगा। दूसरी चीज मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है तो वहां पर आपको कैसे काम करना है, किस तरह से चीजें करनी है, वो सारी चीजें आपको उसमें जो है बताई जाती है। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि एक एक्सपीरियंस आ जाता है आपको। अगर पीजीटी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें मास्टर डिग्री होगा और प्लस बीएड होगा। ठीक है, नीचे हम क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे, लेकिन ये डिग्री अगर आपके पास है उसी सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे में आ जाते हैं, फिर आपका है टीजीटी। टीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी में आपका है संस्कृत का है, होम साइंस है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और आपका साइंस है। ये आपके टीजीटी में इतने सारे सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ तक है आप लोग का। हाँ, ये साइंस तक है। तो ये सारे जो है आप लोगों के टीजीटी में वैकेंसी आई हुई है। इसका जो है आपको सैलरी बताया जा रहा है 26,250 है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है ये आप देख सकते हो कि जो आप लोग का डेट दिया गया है 22 मई को है। 22 मई को जो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, होम साइंस और संस्कृत का है। और फिर आप लोग का मैथ साइंस का जो है 25 मई को होगा। तो डेट अपना जरूर याद रखना कि किस डेट में इंटरव्यू होने वाला है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं कि टीजीटी है तो इसमें आपको जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन मांगेगा, प्लस बीएड और प्लस सीटेट पेपर 2, ये चीजें इसमें मांगी जाती है।
काम तो करने को मिलता ही है, कुछ क्लासेस आपको मिलेंगे ही, साथ साथ में कैसे काम वहां पे होता है वो मिलेगा और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा सही हो जाता है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर, ये है आप लोगों का रिटेल कोर्स, ब्यूटी वेलनेस, योगा, ये कंप्यूटर साइंस, इन सभी चीजों का है। प्राइमरी टीचर के लिए हम बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर में आप लोगों का जो है सभी सब्जेक्ट का होता है, ऑल सब्जेक्ट का। इसमें 21,250 है और 2:30 बजे इसका जो है होने वाला है 26 मई को। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी निकला हुआ है, जूलॉजी, मैथ, बॉटनी, ये सब का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी निकला। अगर आप थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोग का सैलरी जो है कितना है, 45,000 है, 45,000 है, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग लैब असिस्टेंट का है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, फिर उसके बाद से आप लोग का लैब टेक्नीशियन है, जूनियर अकाउंटेंट है। एक बार हम लोग जो है क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जिससे कि हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी। अब देखिए पीजीटी के लिए बात करते हैं, तो पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे मैंने बताया ही आपको, 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और मास्टर डिग्री, मतलब आपका वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50%, यानी मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। और दूसरा आपको बीएड मांगा गया, जो मैंने बताया आपको पीजीटी के लिए यही है। डिजायरेबल में आप लोग का रखा गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज का अगर हम बात करते हैं तो 40 साल तक का एज मांगा गया, 40 साल से नहीं ज्यादा होना चाहिए। अब ओबीसी एससी एसटी है तो एक अलग बात है, उसमें आप लोग का रिलैक्सेशन जो है हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 40 ईयर्स ही लिखा है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1/5/2026। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू है, ड्यूरेशन अप टू 30 अप्रैल 2027 तक। ठीक। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं लिया गया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के आप है तो आपका जो है कंप्यूटर साइंस में कोर्स है बस वही चाहिए, उसमें आप लोग को बीएड नहीं मांग रहा है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए आप लोग का जैसे कि ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोग का सीटेट मांग रहा है। ठीक है, सीटेट है और आप लोग का जो है बीएड है, तो ये 3 चीजें जो है मांगा गया है। बैचलर डिग्री इन मैथ्स एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से होना चाहिए। कॉम्बिनेशन आपका डेफिनेटली बनना चाहिए तभी होता है, नहीं तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर नहीं लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो आप लोगों का जो है 35 ईयर्स जो है बोल रहा है कि 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 इयर्स का इसमें दिया गया है एज आप लोग को। नेक्स्ट में आ जाते हैं आप लोग का क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर। इसमें एमकॉम डिप्लोमा जो है मांग रहा है, वेलनेस वाला, ब्यूटी वाला जो है वो उसको लेकर के। फिर है एसेंशियल एक्सपीरियंस योगा टीचर, योगा के अकॉर्डिंग है। कंप्यूटर साइंस का आप लोग का बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, आईटी ये सब है तो कर सकते हो, बीएड इसमें नहीं मांगा गया है। प्राइमरी टीचर के लिए आप लोग का 50% का मार्क्स है, 12th में होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, 12th प्लस सीटेट एंड प्लस आप लोगों का जो है सीटेट और 12th होना चाहिए। सीटेट आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, बस यही है। बीएड वाले को नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है कि वो रूल अपने ही बनाया है। अब यहाँ पर आते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जूलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, इस सब के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, मास्टर डिग्री मांगा गया है। बिसाइड फुलफिलिंग नेट को भी लिया गया है, पीएचडी भी मांगा जा रहा है, तो ये अगर जिनका होगा वही आप इसमें कर पाओगे। जूनियर अकाउंटेंट में आ जाते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है कॉमर्स इकोनॉमिक्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन में आ जाते हैं तो बैचलर डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स, लैब टेक्नीशियन का यही मांग रहा है और 2 इयर्स एक्सपीरियंस आप लोग को जो है मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के आप देख लेंगे और इसमें आपको ये फॉर्म एक दिया गया है, इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और इसको फिल करके आप ले जाएंगे। इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे जिसमें आपका 10th का, 12th का,
मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएड, सीटेट जो भी आपका है वो सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। अगर कहीं का आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी ले लेना, वो भी आप लोग को बेनिफिट करेगा। इसमें इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को कैसे दूसरों के सामने रख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलती है। और ये पहले तो प्रिंट आउट निकाल के और इसको कर लेना। देखो, एनक्लोज जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट टेस्टिमोनियल ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब पे आपका साइन होना चाहिए, और कलर प्रिंट आउट निकालोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है, अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ, वो सब भी ले लोगे। तो यहाँ पर आप लोग को जाना कहाँ है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर में जो एड्रेस है यहीं पर इंटरव्यू के लिए जाना है, और डेट अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पर है वो देखना। श्यामला हिल्स भोपाल, यहीं पे जाना है, एनसीईआरटी का जहाँ पर अपना ऑफिस है वहां पे जाओगे, वहां पे आप लोग का इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाएगा। अगर ये वैकेंसी आप लोगों को सही लग रही है तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा, और कोई इस तरह की वैकेंसी आती है, किसी भी तरह की योजना भी रहती है, तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।